जहाँ तक कल रात के फैसले का ताल्लुक है, बेहतर होगा कि जो कानूनी माहिरीन हैं वो इस पैनल में हों और कानूनी तौर पर इस पर गुफ्तगू करें। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला है। इसलिए बेहतर फैसला है कि एक कानूनी नज़ीर कायम हो गई है कि अगर आप जी, मुझे भी जोक्स आते हैं। बात यह है, सुन लीजिए, अगर कोई जमात अपने अरकान को ये हक नहीं देती कि वो उसके अंदर इंतखाबात करा सकें और उन्होंने नामजदगियाँ ही करनी है। आज आपके सामने एक मिसाल आ गई है ना एक जमात की, कल किसी और जमात के अंदर भी ये मामला हो सकता है। आपने एक लीगल प्रेसिडेंस जो है वो कायम कर लिया है और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है। सोलंकी साहब, ये असल में तो अब बात जो कर रहे हैं वो तो जमहूरियत की बात है ना, कि वो एक ऑन गोइंग एक लॉन्ग बैटल है। वो आज नहीं होगा कि आज हम उठ के अवाम फैसला करेगी कि आम वर्कर जो है वो लड़ेगा। वो इसी तरह एक चलेगी चीज़, मगर वो चलती नहीं है ना। उसी के अंदर तो बार बार वो इतनी इंटरप्शंस आती हैं कि वहाँ तक हम पहुँचने के काबिल नहीं रहते। अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, अब ये तय हो गया कि जी नहीं, तो अगर वो नहीं है, सब शिकायत कर रहे हैं। पीपुल्स पार्टी को शिकायत है कि पंजाब में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मौलाना को शिकायत है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पीटीआई को जो शिकायत है वो तो सबको मालूम है। नून वालों से पूछे, वो कहते हैं जी वो तो जब तक वो पुराना 2016 से वो कांटा जो है वो तब्दील नहीं होता तब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। तो सभी को शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो आप और मैं तो इलेक्शन नहीं लड़। जी, मैं यही कह रही हूँ कि नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो फिर उसको हासिल करने का क्या तरीका? आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं इधर, जो स्टेक होल्डर्स नहीं, जो ये इलेक्शन कमीशन है जिसने इलेक्शन कराए, अदलिया है, आपकी ये निगरान हुकूमत को तो रहने दें, जो सबसे बड़ी एक वो जो है वो हैं पति पत्नी, और वो है। तो आपने अगर ये ऐसे तो नहीं होगा कि आप बहुत बुरे हैं, ना करें प्लीज, ऐसे ना करें, ना दे देना हमें लेवल प्लेइंग फील्ड, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो उसके लिए जो ये तमाम लोग हैं जो सबके सब डसे हुए हैं, सबके पास कोई ना कोई जख्म लगे हुए हैं, तो उन्होंने जब लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के लिए जो एक सियासी जद्दोजहद है, जो मुजाहिमत है, अब मैं इस पर थोड़ा सा मैं कहूँ कि जिस तरह से हमें नज़र आया कि जी नून लीग ने जब उनको 2017 में होना शुरू हुआ, 2018 के इलेक्शन रिग हो गए, वो पार्लियामेंट में आके बैठ गए, वो चुप कर गए, कभी मुजाहिमत, कभी मुफाहिमत, कभी ये कभी वो, कभी हाथ मिलाया, कभी झटक दिया या कुछ। आपको क्या लगता है कि उस लेवल प्लेइंग फील्ड को हासिल करने के लिए सियासी जिद्दोजहद क्या है, क्या होनी चाहिए और क्या नजर आ रही है? मैं छोटा सा जवाब दे दूं, आप फिर आप लंबा दे दीजिएगा। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, लेकिन हासिल तो करनी है ना। तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? जिसको शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसे ये करना चाहिए कि 8 फरवरी को उसने जिस किसी को भी वोट देना है, तो न सिर्फ 8 फरवरी को सुबह सुबह 8 बजे खुद निकले, बल्कि अपने साथ 10-10, 15-15 दोस्त यार फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी निकाले और बड़ी तादाद में जाके आप वोट डालें, जिसको भी वोट डालना है। अगर 8 फरवरी को जो पोलिंग की परसेंटेज है ये 50% से ऊपर चली गई, 55%, 60% तक चली गई, तो जिनके बारे में आप कह रही ना वो जो वो है ना, उनको लग पता जाएगा। मीर साहब, मैं एक डिफरेंट एंगल में आपको देने लगी। ये एक आपका ये भी कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए और इस तरह से ये फॉरवर्ड है। एक आपका 2018 का इंटरव्यू चल रहा है इस वक्त मोहित पीरजादा के साथ, जब ये हो रहा था पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उस वक्त की हो रही थी, तो उस पे आपने कहा कि बहुत बुरा हो रहा है, बड़ा गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए।
मगर जो जिस तरह से नवाज शरीफ ने फौज को करने की कोशिश की है, हमारी अभी ये इतनी मजबूत नहीं है जमहूरियत कि इस वक्त ऐसी चीज कर सकें, इसलिए ये होना था, इवन दो नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, इस वक्त ये जमहूरियत इतनी मजबूत हो गई है कि आपका ख्याल है कि जो ये वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सीन क्या पूरे दांत सब कुछ ही फंसा लिया है, ये मुमकिन है कि ये सब कुछ किए होते हुए ये ना हो जो हो रहा है? मैं आपके वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ। देखिए 2018 के और 2024 के हालात में काफ़ी फ़र्क हो गया है। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि 2018 में जब वो जो कुछ भी हो रहा था तो उसके ख़िलाफ़ एक तो पब्लिक में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और हमें आवाम में जब जाते थे तो इतनी मुज़ाहमत नज़र नहीं आती थी। अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे पहले तो सॉरी टू से सिर्फ हमें बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में नज़र आती थी, अब हमें काफ़ी पंजाब में भी नज़र आ रही है। तो ये जो पंजाब में एक अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो रही है कि यहाँ पे भी अब लोग कहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। यहाँ पे भी बहुत से स्टूडेंट्स को और इंटेलेक्चुअल्स को पता चल गया कि आइन पाकिस्तान में एक आर्टिकल 244 भी है जो कहता है कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जब हम कहते थे आर्टिकल 244 पे अमल दरामद होना चाहिए तो कहते थे ये तो गद्दार है। ठीक है, तो ये जो अवेयरनेस आई है ये एक उम्मीद की किरण है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक हमारी सारी डिस्कशन जो है वो दाखिली सियासत के हवाले से, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से है। हम ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसके पीछे इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनके क्या क्या मुफादात हैं और उनका क्या किरदार है। मुझे ये लगता है, क्योंकि मैंने पिछले 3-4 महीने में बहुत से लोगों के साथ इस पर मेरी गुफ्तगू हुई है, बहुत से लोग इंतज़ार में हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये हो जाए तो हम ये करेंगे, ये हो जाए तो हम ये करेंगे। मुझे ये लगता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद जब कुछ जो पावर्स हैं उनकी एक मनपसंद हुकूमत यहाँ पे आ जाएगी तो उस हुकूमत को पुश किया जाएगा कि वो एक ताशकंद एग्रीमेंट करे। याद है ना ताशकंद एग्रीमेंट जो जनरल यूब खान के जवाल का बायस बना था? वो ताशकंद एग्रीमेंट जो है मुझे लगता है वो पाकिस्तान की पब्लिक उसको सपोर्ट नहीं करेगी, और उस ताशकंद एग्रीमेंट के खिलाफ तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं 1-2 के सिवा वो मुत्तहिद हो जाएंगी और वैसी ही तहरीक चलेगी अगर जैसी के 60s में अयूब खान के खिलाफ चली थी। वो एक डिक्टेटर के खिलाफ चली थी, इस मरतबा जो तहरीक है वो एक माइंडसेट के खिलाफ चलेगी, ये मुझे लगता है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जो बिहाइंड द सीन इंटरनेशनल प्लेयर्स जो प्लानिंग कर रहे हैं वो मुझे लगता है ये इम्प्लीमेंट करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पाकिस्तान में मजबूत सियासी जमातें चाहिए। सियासी जमातें इतनी मजबूत है नहीं है, तो जो सियासी जमातें जो हैं वो अपना सब कुछ दाव पे लगा के सिर्फ पावर हासिल करने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। मेरा ख्याल है अपने पाँव पे वो कुल्हाड़ी मारने जा रही हैं, और आपको 6 महीने के अंदर अंदर 8 अगस्त 2024 तक पता चल जाएगा कि ये इन्होंने बहुत ही बड़ा ब्लंडर मारा है।